क्लासिफिकेशन इज प्रयोग भेद से द्रव्य के प्रकार. Now this classification is according to Chakrabarty. Chakrabarty has classified dravyas into two: औषध द्रव्य and आहार द्रव्य. औषध द्रव्य, they are वीर्य प्रधान. That is, औषध द्रव्य acts by their potency, by रसपंचक. ये वीर्य प्रधान है रसपंचक. रसगुण वीर्य विपाक प्रभाव. तो औषध द्रव्य वीर्य प्रदान, शीत उष्ण इत्यादि गुणों के द्वारा दोषों का शोधन करना व शमन करना. तो दे आर कॉल्ड एज औषध द्रव्य. आहार द्रव्य ये रस प्रदान होते हैं, क्योंकि 6 प्रकार के रस बताए: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय. इन 6 रसात्मक आहार द्रव्य से ही हमारे शरीर धातुओं का पोषण होगा. तो यह आहार द्रव्य रस आदि धातु के पोषण से ही हमारा शरीर निर्मित होता है. हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त होती है. आहार का तो महत्व आपको अन्य विषयों में, अन्य ग्रंथों में भी आपको विस्तृत वर्णन वहां प्राप्त होगा. तो इस प्रकार से प्रयोग भेद से चक्रपाणी के अनुसार द्रव्य के 2 प्रकार: औषध द्रव्य वीर्य प्रदान, आहार द्रव्य रस प्रदान. थर्ड टाइप इज रसभेद. रसभेद से द्रव्य के 6 प्रकार होते हैं. 6 प्रकार के रस है और उसी के अनुसार 6 स्कंद बताए गए हैं. रसभेदी अध्याय में इसका वर्णन आपको प्राप्त होगा. मधुर स्कंद, अम्ल स्कंद, लवण स्कंद, कटु स्कंद, तिक्त स्कंद, कषाय स्कंद. नंबर 4 दोष कर्म और स्वस्थवृत्त भेद से द्रव्य के प्रकार. तो इन सब में सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा की दृष्टि से एक प्रकार माना जाएगा: दोष कर्म व स्वस्थवृत्त भेद से द्रव्य के प्रकार. और इसके लिए सूत्र है, जनक सूत्र स्थान पहले अध्याय में: किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वस्थवृत्तो मतम, किंचित त्रिविधम द्रव्यम उच्यते. तो इस प्रकार से देखेंगे, विल सी द क्लैरिफिकेशन ऑफ दिस सूत्र. तो 3 प्रकार के द्रव्य: किंचित दोष प्रशमनम, दोष प्रशामक; किंचित धातु प्रदूषणम, धातु प्रदूषण; स्वस्थवृत्तो मतम, स्वस्थ हितकर. तो दोष शामक, धातु प्रदूषक और स्वस्थ हितकर, यह 3 प्रकार हो गए. तो दोष शामक द्रव्य कौन से हैं? 3 दोष है: वात, पित्त, कफ. और 3 दोषों की श्रेष्ठ शमन औषधि तैल, घृत, मल. शरीर जानाम दोषाणाम क्रमेण परम औषधम मस्ती विवेक भवनम तथा दैवम. तो वात के लिए तेल, पित्त के लिए घृत, कफ के लिए मधु. यह श्रेष्ठ दोष शामक द्रव्य कहे गए हैं. इसके अलावा भी बहुत सारे द्रव्य दोष शामक है, वर्णन किए हैं. आपको उस रेफरेंस में, उस कॉन्टेक्स्ट में देखने पड़ेंगे. अब क्योंकि यह श्रेष्ठ है इसलिए यहाँ पर इनका वर्णन किया गया है. नंबर 2 धातु प्रदूषक. धातु प्रदूषक जो कि धातुओं को विकृत करेंगे या रोग उत्पन्न करेंगे, व्याधियां उत्पन्न करेंगे, प्रोतोस में अवरोध उत्पन्न करेंगे. तो ये कौन से द्रव्य होते हैं जो कि निकृष्ट होते हैं और जिनका नित्य सेवन हम नहीं कर सकते? उदाहरण है माश, सर्षप, दधी, खिलाट तथा विरुद्ध भोजन. खिलाट यानी दुग्ध की विकृति है. तो यह इस प्रकार के ये जो द्रव्य है यह धातु प्रदूषक है. तो विरुद्ध आहार, विरुद्ध भोजन, विरुद्ध आहार में सभी विरुद्ध आहार आ गए. प्राचीन काल की दृष्टि से भी और अर्वाचीन या फिर अभी समय की दृष्टि से भी जो विरुद्ध आहार है वो सब इस श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगी, धातु प्रदूषण. नंबर 3 स्वस्थ हितकर द्रव्य. तो अष्टांग हृदय में आचार्य चरक ने भी बताया है 5वें अध्याय में, मात्राशीति अध्याय, नित्य सेवनीय द्रव्य, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य का अनुवर्तन होता रहे. तच्चम नित्यम प्रयुंजितम स्वास्थ्यम येनानुवर्तते अजातानाम विकाराणाम अनुत्पत्ति करम चयत. ऐसे आहार द्रव्यों का आप नित्य सेवन करें जिससे कि आपके स्वास्थ्य का अनुवर्तन होता रहे, आपका स्वास्थ्य वृद्धिंगत हो और जो विकार नहीं आए हैं उन विकारों की उत्पत्ति भी न हो. इन्हें कहते हैं स्वस्थ हितकर द्रव्य. उदाहरण है जो आप नित्य सेवन करते हो
आहार के रूप में शक्तिशाली है, गोधूम है, दुग्ध है, घृत है, मुद्ग है, सैंधव है। तो ये जो द्रव्य है यह आहार की दृष्टि से स्वस्थ हितकर है, या फिर हमारे शारीरिक ऊर्जा के लिए, न्यूट्रिशन के लिए और हमारे शरीर के पोषण के लिए नितांत आवश्यक है। इसलिए ये नित्य सेवनीय द्रव्य कहलाते हैं। आहार द्रव्य के अन्य भेद देखेंगे कि आचार्य चरक ने 12 प्रकार बताए, आचार्य वाग्भट ने 7 प्रकार बताए। तो जो आहार द्रव्य के भेद है ये 12 प्रकार, ये आचार्य चरक की दृष्टि से उनके उदाहरणों के साथ वर्णन किए गए हैं। इसका डिस्क्रिप्शन आपको अष्टांग हृदय में भी प्राप्त होगा। नंबर 1, ये 12 प्रकार कौन से? नंबर 1 देखेंगे, अष्टांग हृदय में अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय में इसका वर्णन है। ठीक है। नंबर 1, शुक धान्य, मोनोकोटिलिडन्स, शाली, यवक, गोधूम। नंबर 2, शिंपी धान्य, डायकोटिलिडन्स, मुद्ग, मास, कुलत्थ, that is all pulses. In first, शुक धान्य, all the grains, शिंपी धान्य, all the pulses, मुद्ग, मास, कुलत्थ। नंबर 3, मांस वर्ग, different types of non-vegetarian foods. प्रसह, भूमिशय, जो प्राणी जहां पर वास करता है या जिस प्रकार का आचरण करता है उस हिसाब से उस मांस वर्ग का नामकरण किया गया है। उदाहरण के रूप में प्रसह, भूमिशय, वारिशय, वारिचर, चांगल, विस्किर, प्रतूर। नंबर 4, शाक वर्ग, लीफी वेजिटेबल्स, एग्जाम्पल मकोई, चौराई, खरबूज, सरसों, पालक, मेथी, all that. Number 5, फल वर्ग, from the fruit section you can enjoy a lot of fruits. Example is that द्राक्षा, आम्र, खजूर. The best fruit, the best amongst the fruits as per Acharya Vagbhat, द्राक्षा. You can have your own choice of best fruit. It depends on you only. Then number 6, harit varga. These are the salads or adjuvants that increase the taste and digestion of the food. Examples: adrak, nimbu, मूली. Next, for whom they like alcoholic beverages, for them Acharya says given luxury to enjoy the drinks from beverages. They are called as madhya varga. Example: asav, arishta, sura, different types. Then number 8, jal varga. From jal varga, again plenty of choices available. You can drink. Nowadays you are drinking only from RO as a main source of purified water. But in ancient time there are multiple choices available. In now also they are available, but we hesitate to drink due to health reasons. Jal, divya, bhauma, koop, tadaga, nadi, sarita, vihar, all that. Then Vorus, that is milk product from animals, especially from the cow. Godugdha, mahisha, kshira, dadhi, ghrita, makhan, ghrita, it is called as clarified butter. Makhan is called as butter, ghrita is called as clarified butter. Then takra, shakram, takrasya durlabham. Takra, which was very hard for even Lord Indra also. So that comes under the Gorasa. Then number 10, Ikshu varga, sugarcane products. Example: Ikshurus, Guda, Madhu, Sharkara. Then number 11, Frutanna varga, that is prepared food, ready to eat. Meals are ready, tiffins are ready. Now you are hungry. You want Frutanna varga. Okay. So you have plenty of choices available. Again, in ancient times it was Manda, Peya, Vilepi, Yavadu, but in modern times they are Rasapoha, Vada, Misal, Bhel, Pani Puri,
Then for South Indians, upma, idli, sambar, dosa, ready to eat. So they are Mritanna Varga. Right? Then last one, Ahara Upyogi. Ahara Upyogi, they are the adjuvants that increase or that gives taste and also good for digestion. Without whom we cannot prepare, without whom food is not tasty or food is not likeable. We cannot prepare the food. They are called as Ahara Upyogi. They are Taila, Lavana, Hing, Mirchi, Jeeraka, Tejapana, all that. Ahara Upyogi. So this classification is according to Acharya Charak described in Sutrasana 27 chapter Annapana Vidhi Adhyay. The same description you will find in Ashtamudam Anna Sarok 7 chapter Sutrasana Anna Sarokiya Vijnana Adhyay. So in that way classification is complete. Final words कार्य द्रव्य की उत्पत्ति. तो इन आकाशादि 9 कारण द्रव्यों से चेतन तथा अचेतन कार्य द्रव्य की उत्पत्ति होती है. पृथ्वी, जल, तेज, वायु परमाणु रूप से तथा आकाश व्यापक रूप से स्थूल द्रव्यों की उत्पत्ति में कारणीभूत होता है, क्योंकि आकाश के परमाणु नहीं होते. काल और दिशा निमित्त व उपादान कारण के रूप में. Now, what are these different types of कारणs? We'll learn in कार्यकरण भाव. तो काल और दिशा निमित्त व उपादान कारण के रूप में तथा आत्मा यह निमित्त कारण तथा मन यह उपादान कारण के रूप में चेतन द्रव्य की उत्पत्ति में कारणीभूत होते हैं. So this how कार्य द्रव्यस are evolved from the कारण द्रव्यस. Thank you.